નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પ્રદીપસિંહ સ્કૂલ વતી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ધોરણ 8 विषय છે हिंदी, चैप्टर नंबर 7 हार की जीत। तो चलिए बाल दोस्तों देखते हैं हार की जीत कि जिनके लेखक है सुदर्शन जी। देखते हैं। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था बाल दोस्तों? तो पंजाब के सियालकोट में। जब वे 6वें दर्जे में थे यानी कि कक्षा में थे, तभी उन्होंने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह उन्होंने भी उर्दू में लेखन आरंभ किया। तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रधान कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात ने इस डाकू का हृदय परिवर्तन किया। इसी बात पर यह प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दयाभाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। तो बाल दोस्तों देखते हैं इस कहानी के अंदर हमें इन गुणों का अभ्यास करने को देखने को मिलेगा। देखते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहकते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, इनमें से एक यह भी प्रश्न आएगा कि बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर कैसा आनंद आता था। तो यह उनका जवाब है कि जैसे एक माँ अपने बेटे को देखकर जैसा आनंद आता है और एक किसान को अपना खेत देखकर जैसा आनंद आता है, बस वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। आगे देखते हैं। भगवद भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। यानी कि जो भी समय वो भक्ति करते थे, उसमें से जो कुछ भी समय बचता वह अपना पूरा समय घोड़े के पीछे लगा देते। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। बाबा भारती उसे क्या कहकर पुकारते? तो सुल्तान। अपने हाथ से खहराते करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न हो जाते थे। उन्होंने रुपया, माल, अश्वाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन में भी घृणा थी। घृणा यानी कि ईर्ष्या। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते जैसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता था। आगे देखते हैं क्या होता है। खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। डाकू का नाम क्या था? तो खड़क सिंह। लोग उसका नाम सुनकर कांपने लगते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति यानी कि नामना इलाके तक, सारे इलाके तक पहुंची। उसके हृदय उसे देखने के लिए अधीरा हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई, डाकू ने उत्तर दिया।
विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, डाकू ने उत्तर दिया। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, बाबा भारती ने ऐसा कहा। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, अभिलाषा यानी इच्छा, आज उपस्थित हो सका हूँ। तो बाबा भारती है उनके समक्ष डाकू खड़क सिंह ने कहा कि मुझे तुम्हारा घोड़ा यानी कि जो सुल्तान की चाह थी वो यहाँ पर खींच लाई है, और बहुत दिनों से यह अभिलाषा थी, और आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आगे देखते हैं क्या होता है। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तंबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, ऐसा क्यों? क्योंकि बाबा खड़क सिंह जानते थे कि ऐसा घोड़ा सारे पूरे इलाके में नहीं है, और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा घोड़ा कभी नहीं देखा था, इसीलिए उन्होंने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, यानी कि हजारों, परंतु ऐसा बांक घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसे चीजों के से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। उसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकोशी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। अब वो खड़क सिंह था, वो मन ही मन सोचने लगा था कि ऐसा इतना सुंदर बलवान अति सुंदर घोड़ा इस साधु के पास होना चाहिए, ऐसा घोड़ा तो सिर्फ मेरे पास होना चाहिए, ऐसा वो मन ही मन सोचता है। और बाबा भारती से कहने लगता है कि बाबा जी यदि घोड़े की चाल नहीं देखी तो फिर क्या देखा, मुझे उनकी चाल दिखाइए, ऐसा कहने लगता है। देखते हैं आगे क्या होता है। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीरा हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर श्राप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। क्या हुआ? वह डाकू खड़क सिंह एक डाकू था, कुख्यात डाकू था, और उसे जो भी वस्तु पसंद आए वो उस पर अपना अधिकार समझने लगता था। और बाबा भारती को जाते जाते यह कह गया कि बाबा जी एक दिन मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। देखते हैं आगे क्या होता है। बाबा भारती डर गए। क्यों न डरे? क्योंकि वह एक डाकू था, और डाकू यह कह गया था कि यह घोड़ा मैं एक दिन आपके पास से ले जाऊंगा। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। सारी रात अस्तंबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का डर लगता रहता था, परंतु कई महीने बीत गए, वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। क्या हुआ? बाबा भारती थे वो डरने लगे थे। क्यों न डरे? क्योंकि एक कुख्यात खड़क सिंह नामक डाकू वो कह गया था कि यह सुल्तान आपका जो घोड़ा है वो मुझे भाग गया है, और यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। इसी डर से वो रातों की रातें जागने लगे थे, उसे नींद नहीं आती थी, और सारी रात सुल्तान की देख रेख में ही गुजारते थे। तो बाल दोस्तों यहाँ तक रखते हैं, ठीक है? आगे का हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।